आज का विषय है जीवन में सत्य को स्वीकारना। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार में रहने वाले हर मनुष्य को जीवन में सत्य को स्वीकारना होता है। यदि सत्य को सत्य समझ करके स्वीकार कर लेता है तो बहुत सारे दुख से, दर्द से वो बच जाता है। और यदि उसे सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता तो ऐसा दर्द, ऐसा दुख उसे जीवन में सताता है जिसका उसके पास कोई निराकरण नहीं होता है। तो जीवन में सत्य को स्वीकारना परम आवश्यक हो जाता है। जीवन प्रकृति के पांचों तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है। इस सत्य को सभी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन यही जब दोनों अलग हो जाते हैं, प्रकृतिकृत पांच तत्वों का शरीर और चेतना दोनों अलग हो जाते हैं, तो इसे जीवन का अंत यानी मृत्यु स्वीकार किया गया है। लेकिन यदि आप इस वास्तविकता को देखें, सत्य को देखें, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो स्पष्ट ये कहा जाता है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन यहाँ ये देखने की आवश्यकता है जो जीवन मिला है प्रकृति के पांच तत्व और चेतना से मिलकर, लेकिन जब दोनों अलग होते हैं तो ना ही अस्तित्व समाप्त होता है चेतना का और ना ही अस्तित्व समाप्त होता है प्रकृति का। प्रकृति के पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये पूर्ण सत्य है, आप मानते हैं। और चेतना का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जिसके साथ आपका संबंध था वह कभी नष्ट नहीं होता है, वो कभी उसका अंत नहीं होता है, वो चेतना सदा शाश्वत रहती है। इसलिए चेतना को अमर, अजर, अविनाशी माना गया है। चेतना का अंत नहीं है और प्रकृति के पांच तत्वों में रूप बदलता है, लेकिन इन्हों का भी अंत नहीं है। बाह्य दृष्टि से तो देखने में अवश्य लगेगा कि अंत हो गया है जीवन का, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन का अंत हुआ है, ये सत्य है। लेकिन जो जीवन इन दो सत्ताओं से मिलकर के रहा है, उन दोनों सत्ताओं का अंत नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुए। प्रकृति का रूप बदला है, पांचों तत्वों का जो शरीर के रूप में था उसकी आकृति अपने मूल रूप में पहुंच गई है। और चेतना भी शरीर में आने के कारण जीवन का जो एहसास था उससे अलग होकर के अपने वास्तविक रूप में पहुंच गई है। तो दोनों ही सत्ताएं अपने वास्तविक रूप में पहुंची है, न कि उनका अंत हुआ है। यह सत्य स्वीकार करने की आवश्यकता है और ये सत्य पूर्ण सत्य है। आप जानते हैं ये सभी के जीवन में अवश्य घटित होता है। कोई ऐसा नहीं है इस संसार में जिसके जीवन में ये घटित ना हो, क्योंकि जीवन मिला है तो ये सत्य है, एक न एक दिन जीवन का अंत भी आवश्यक है। लेकिन इसकी सत्यता को यदि आप जानते हैं, समझते हैं कि जीवन का समापन हुआ है, लेकिन जीवन दो सत्ताओं से मिलकर के जो बना है, प्रकृति के पांच तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना, दोनों ही शाश्वत है, अविनाशी है। चेतना में रूप का भी परिवर्तन नहीं होता है, गुणों का भी परिवर्तन नहीं होता है। और यदि शरीर में देखें तो इसमें केवल रूप का परिवर्तन होता है। प्रकृति के पांचों तत्व अपने मूल रूप में आते हैं। तो ये विचारणीय विषय है कि जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा। जो इस सत्य को स्वीकार करके चले जीवन में रहते हुए, तो यदि कोई उसका अपना जीवन को छोड़ करके जाता है, यानी वह जीवन का समापन करता है, जीवन का अंत होता है, तो वहां वह दुखी नहीं होंगे। खुशी का तो विषय ही नहीं है, लेकिन दुख इसलिए नहीं होगा क्योंकि वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था जीवन में रहते हुए कि जीवन का अस्तित्व क्या है,
जीवन कैसे मिला है, और जीवन है तो इस जीवन का अंत भी अवश्य होगा। तो जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा। ये पूर्ण सत्य है, अधूरा सत्य नहीं है। इस सत्य को कोई काट नहीं सकता है। कटु सत्य कह देते हैं, शाश्वत सत्य कह देते हैं, जो सदा काल से ये सत्य का सामना सभी को करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे संबंध को। जो भी संबंध मनुष्य को इस संसार में मिले हैं, उस जीवन दाता ने जीवन भी दिया है तो संबंध भी दिए और प्रकृति भी दी है। तो जो संबंध मिले हैं उन्हों में आप देखेंगे कि संबंध सदा काल नहीं रहते हैं। एक समय आता है जब वो संबंध भी समाप्त होता है, यानी वो संबंध भी दूर हो जाते हैं। सदा काल इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है, क्योंकि ये दुनिया है ही नश्वर करते हैं। परिवर्तनशील कहें तो ज्यादा उचित होगा। नश्वर माना नष्ट हो जाने वाली, लेकिन सत्य ये है, सांसारिक दृष्टि से तो नश्वर कहा गया है, लेकिन सत्य ये है कि परिवर्तन है। तो जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा कि संसार के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन अवश्य होता है। जैसे आप देखते हैं शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आती है। एक समय जन्म होता है तो एक समय जीवन का समापन भी होता है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम भी किसी ने कह दिया है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन तो अवश्य होता है। तो इस सत्य को स्वीकार कर ले। जीवन में रहते हुए यदि ये स्वीकार करके चलते हैं तो भ्रम से मुक्त रहते हैं। इसी प्रकार संबंध की बात आती है। संबंध की भी यही वास्तविकता है, क्योंकि वहां भी जीवन है। जो संबंध मिले हैं एक न एक दिन संसार के हर व्यक्ति को इन सभी संबंधों को छोड़ना होता है, जाना होता है। सारे रिश्ते टूटते हैं। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। कभी कभी जीवन में रहते हुए भी वो रिश्ते टूट जाते हैं। यानी जीवन है, वो संबंध भी है, लेकिन उन्हों के बीच का जो रिश्ता है वो टूट जाता है। रिश्ता का मतलब ये, संबंध का मतलब ये, उन संबंधों के बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है वो है प्रेम, भरोसा और सम्मान। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसे जोड़ करके रखने वाली कड़ी है वो है प्रेम, वो है भरोसा और वो है सम्मान। यदि ये तीनों चीजें हैं तो संबंध कायम है। यदि तीनों चीजें नहीं है तो संबंध वहीं टूट जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो संबंध होते हैं, एक साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी प्रेम, भरोसा और सम्मान न होने के कारण वो संबंध टूट चुका होता है। और कई बार ऐसा होता है संबंध होते हुए भी जीवन की यात्रा समाप्त हो जाती है और वो संबंध टूट जाता है। इस परिस्थिति का सामना दुनिया के हर इंसान को करना होता है। इससे कोई बचता नहीं है। इसलिए जीवन में इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जीवन, संबंध, इसके बाद प्रकृति। प्रकृति के ये पांचों तत्व हैं। इस सत्य को आप जानते हैं। प्रकृति के बिना भी जीवन नहीं है। जैसे जीवन के बिना भी जीवन नहीं है। जीवन ही नहीं है तो कुछ भी आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, न ही संबंध निभा सकते हैं। संबंधों के बिना भी जीवन नहीं है। और तीसरा, प्रकृति के बिना भी जीवन नहीं है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर है और इस शरीर को चलाने के लिए प्रकृति के 5 तत्वों की ही आवश्यकता पड़ती है। शरीर को एनर्जी देने के लिए, शक्ति देने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रकृति की ही जरूरत होती है। प्रकृति की वस्तुओं द्वारा ही शरीर को एनर्जी मिलती है, क्योंकि प्रकृति कृत ये शरीर है। इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए। इसी प्रकार फिर चेतना है। चेतना को आप देखेंगे, उसके अंदर एनर्जी उसके विचारों से मिलती है, उसकी भावनाओं से मिलती है, उसकी कल्पनाओं से मिलती है और उसको एनर्जी उस जीवन दाता से प्राप्त होती है। तो ये कह देना उचित होगा, लेकिन इस वास्तविकता को स्वीकार भी करना होगा। जीवन में सत्य को स्वीकारना होगा कि शरीर को चलाने के लिए प्रकृति की आवश्यकता है और चेतना को सही रखने के लिए
यानी उसकी सोच को ठीक रखना आवश्यक होगा। जब सीधी सोच ठीक है, विचार ठीक है, भावनाएं ठीक है, तो निश्चित है निर्णय भी अच्छे ही होंगे। और जीवन का उद्देश्य यदि आपने सही निर्धारित किया है तो अवश्य आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन सोच और भावनाओं का सबसे बड़ा प्रभाव है। इंसान जो अपना जीवन जीता है वो अपनी सोच के आधार से और अपनी भावनाओं के आधार से जीता है। जो चेतना को जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? उसके विचारों से उसे सामर्थ्य, वो शक्ति प्राप्त होती है। उसे अपनी भावनाओं के द्वारा वो सामर्थ्य और वो शक्ति प्राप्त होती है। बाकी तो कर्म करना, निर्णय लेना या जीवन का उद्देश्य बनाना, उसकी सफलता के लिए दो ही चीजें हैं। वो है आपका अपना विचार, अपनी सोच और आपकी भावनाएं। विचार जितना आपका दृढ़ होगा विचार, उतना ही सफल होगा। इसी प्रकार से जो भावनाएं एकदम ही स्पष्ट होनी चाहिए, भावनाएं एकदम ही दृढ़ होनी चाहिए, मजबूत भावनाएं होनी चाहिए। जितनी भावनाएं स्ट्रांग होती हैं उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, सामर्थ्यवान माना जाता है, जिसको विल पावर कह दी गई है। वो भावनात्मक दृष्टि से जितना जो व्यक्ति स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, वही उसकी एनर्जी है। वास्तव में चेतना की एनर्जी ही उसकी विचार और उसकी भावनाएं हैं। तो वहां से यदि आपके विचार सात्विक है, आपके विचार सकारात्मक है, आपके विचार यानी पॉजिटिव है और भावनाएं भी, तो आप देखेंगे आप शक्तिशाली व्यक्ति माने जाएंगे। आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, आपके जीवन में खुशियां होगी, सुख होगा, आनंद होगा, क्योंकि वो सब कुछ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से वो एनर्जी आती है? आपके विचारों से और आपकी भावनाओं से। इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और जीवन के लिए वो शक्ति कहाँ से आती है? जीवन को चलाने के लिए वो प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा आती है। तो ये दोनों ही सत्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। और ये सत्य को आप जानते हैं कि सब कुछ इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ परिवर्तनशील है, सदा काल न रहा है और न सदा काल रहेगा। इसी प्रकार जीवन के साथ आपने संबंध भी देखा। कुछ संबंध जो दूर हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन कुछ संबंध साथ रहते हुए भी वो संबंध नहीं होते, वहां भी वही दर्द, वही तकलीफ होती है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। इसके बाद आपने प्रकृति को देख लिया। धन व वस्तुएं जीवन के लिए और संबंधों के लिए आवश्यक है। जीवन को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित रखने के लिए और संबंधों के लिए। इससे ज्यादा यदि बहुत ज्यादा धन के पीछे भागा जाए तो वास्तव में फिर जीवन को कब जिएंगे? यदि धन के पीछे इतना भागते रहे, बहुत से लोगों को ये देखा गया है, वो धन के पीछे इतना भागते हैं, इतना आगे चले जाते हैं इस रेस में धन कमाने की, धन को पाने की, कि वो अपने संबंधों के महत्व को भूल जाते हैं, अपने जीवन का भी महत्व नहीं देते हैं, संबंधों को भी महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जब वो धन कमाने की सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं, बहुत अधिक धन कमा लेते हैं, फिर जब मुड़ करके देखते हैं तो उनके कोई अपने नहीं होते हैं। उन खुशियों को बांटने के लिए कोई अपना नहीं होता है, क्योंकि संबंधों का महत्व नहीं दिया तो संबंध उनसे दूर हो चुके होते हैं। और जो संबंध नाम के उनके साथ होते भी हैं तो वो दिखावे के लिए ही उनके साथ खुशियां बांटते हैं। वास्तव में वो अंतःकरण से वो खुश नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में सत्य को स्वीकारना परम आवश्यक है। जीवन के लिए धन और वस्तु एक सपोर्ट सिस्टम का कार्य करती हैं, एक सहारे के तौर से है जीवन को चलाने के लिए। इससे अधिक जीवन के अस्तित्व को, संबंधों के अस्तित्व को या धन के अस्तित्व को नहीं समझना है। धन केवल संबंधों के लिए और जीवन के लिए आवश्यक है। इससे ज्यादा यदि महत्व समझते हैं और इनका मूल्य नहीं समझते हैं तो फिर जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है कि जीवन का जो अमूल्य समय था वो हमने खो दिया। अज्ञानतावश, भ्रमवश
सोचते रहे धन ही सब कुछ है, जीवन का महत्व नहीं दिया। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जीवन, संबंध और धन वस्तुएं, ये तीनों से ही संसार चल रहा है और इस सत्य को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये सब कुछ परिवर्तनशील है। जीवन मिला है तो एक दिन जीवन को छोड़ना भी पड़ेगा, संबंध मिले हैं तो एक दिन संबंध छोड़ना भी पड़ेगा, धन वस्तुएं मिली है प्रकृतिकृत हैं जो, इनको भी एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक सत्य और स्वीकार करना है, वो ये है उस जीवन दाता ने जीवन दिए हैं, संबंध दिए हैं, प्रकृति दिए हैं, जो कुछ भी मिला हुआ है उसका उपयोग करें। जीवन मिला है जीने के लिए, संबंध मिला है उन्हों के साथ खुशियों को बांटने के लिए, सुख दुख में साथ खड़े रहने के लिए, और प्रकृति की वस्तुएं, धन वस्तुएं मिली हैं जीवन और संबंधों में उपयोग करने के लिए। तो जो उसका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं यदि, तो जीवन दाता उन्हों से खुश रहता है। और एक बात और भी है कि वो जीवन दाता जिसने जीवन दिया है उसके साथ संबंध भी निभाने की आवश्यकता है और इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जीवन दाता ने जीवन दिया है, संबंध दिया है, प्रकृति की वस्तुएं दी हैं उपयोग करने के लिए। तो कम से कम पूरे दिन में जब भी आपको अवसर मिलता है, जितना भी बार आप उसे धन्यवाद देना चाहें, तो दिल से धन्यवाद अवश्य करें कि उसने जीवन दिया है, संबंध दिए हैं, ये प्रकृति की वस्तुएं दी हैं जिससे जीवन चल रहा है। इस सत्य को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है जिससे आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। जीवन में यदि कोई परिस्थितियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनका आप सहजता से सामना कर सकें और जीवन के सत्य को, संबंध के सत्य को, प्रकृति के सत्य को स्वीकार करके चलें, क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी न स्थायी था, न स्थायी है और न स्थायी कभी रहेगा। लेकिन ये सत्य है, जीवन भी सत्य है, क्योंकि चेतना भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। ये दोनों ही स्थायी थे, स्थायी है और सदा स्थायी रहेंगे। चेतना भी सदा काल पहले भी थी, पास्ट में, आज भी है और कल भी रहेगी। और प्रकृति के 5 तत्व भी इसी प्रकार से स्थायी है, स्थायी थे, स्थायी है और स्थायी रहेंगे। दोनों ही सत्ता है, इन दोनों से ही मिलकर के ये जीवन है और ये संबंध है और ये संसार है, चल रहा है। इसलिए जीवन में इस सत्य को स्वीकार करके चलने की आवश्यकता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है जीवन में सत्य को स्वीकारना। जो जीवन में सत्य को स्वीकार करके चलता है उसी का जीवन खुशियों भरा होता है, सुख और आनंद से भरपूर होता है। वो दुख और गम से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता है सत्य क्या है। सत्य को उसने स्वीकार कर लिया है। जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तभी तक दुख, दर्द और तकलीफ होती है। जिस पल आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दर्द से मुक्त हो जाते हैं, वास्तविकता का दर्शन कर लेते हैं और सत्य के अनुरूप जीवन जीना प्रारंभ कर लेते हैं। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, सुख हो, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।